छात्रों नमस्कार। आज हम आपसे एक बहुत ही सहायक साधन जो मनुष्य के पास अथवा प्रत्येक प्राणी के पास अनिवार्य रूप से रहता है उसके संबंध में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क की गति के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम माइंड की चर्चा करते हैं। जनरली माइंड प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में अनिवार्य रूप से प्राकृतिक व्यवस्था है जिसका वजन लगभग 1200, 1300, 1400 ग्राम के आसपास होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क का। चाहे वो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हो, प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग हो, या कोई भी ऐसा कार्य जो हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर से जुड़ा हो, अथवा किसी भी प्रकार की नवीन समस्या के समाधान के लिए बताए गए तरीके, वह समस्त चीज़ें मनुष्य के मस्तिष्क में ही उत्पन्न होती है। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि माइंड इज द प्लेस वेयर आइडियाज आर एग्जिस्ट, यानी किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में सर्वप्रथम विचारों का जन्म होता है। यह विचार चाहे ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत हो, चाहे भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत हो, चाहे क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में सबसे पहले मस्तिष्क में विचार आता है। जैसे आपको लिखना है, अब क्या लिखना है वो अलग की चीज़, लेकिन सबसे पहले लिखने का विचार आपके मस्तिष्क में आता है। अब यदि यह प्रभाव ज्ञानात्मक है तो आपके मस्तिष्क में कॉग्निटिव राइटिंग का विचार आएगा। यदि आपके मस्तिष्क में भावात्मक व्यवस्था है तो आपके मस्तिष्क में भावात्मक विचारात्मक अवधारणा आएगी। इसके अतिरिक्त यदि क्रियात्मक व्यवस्था, जैसे किसी जगह पर कोई सामान रखा है और हमारे मन में यह विचार आता है कि सामान को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, तो सबसे पहले विचार आता है कि सामान को वहाँ से हटाना चाहिए। सारे लोग लगभग जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विचार अवश्य आता है। यदि यह विचार कम्बिनेशन होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विचारों का कम्बिनेशन प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में सदैव विद्यमान रहता है, और यह विचार तब और तीव्र हो जाते हैं जब हमारे मस्तिष्क में किसी भी विचार की अधीनता हो जाती है। उदाहरण के रूप में, फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में यह विचार आता है कि फला घटना क्यों हो रही, जैसे न्यूटन जैसे मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक, विज्ञान वाले उनको वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान वाले यानी हमारे जैसे लोग ये कहते हैं कि उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उस विचार की व्याख्या जरूर वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से की कि यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो प्रत्येक चीज़ को नीचे खींचता है, लेकिन न्यूटन के मन में यह विचार आया कि यह जो फल है वो नीचे ही क्यों आया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में ज्ञानात्मक विचारों की प्रबलता है
तो हमारे मस्तिष्क में ज्ञानात्मक विचार ही आएंगे और वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा। और ऐसे मस्तिष्क को ज्ञानी मस्तिष्क कहते हैं। यहाँ पर यह कहने का अभिप्राय नहीं, उस व्यक्ति के माइंड की स्पीड यानी कि सोचने की क्षमता उसी एरिया में ज़्यादा होती है जिस एरिया का संबंध उससे होता है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में तीनों प्रकार की गतियाँ होती हैं, अर्थात उसमें ज्ञानात्मक गति भी होती है, भावात्मक गति भी होती है, क्रियात्मक गति। लेकिन जिस गति का प्रभाव सर्वाधिक होता है उस व्यक्ति का मस्तिष्क उसी ओर डाइवर्ट हो जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क भावात्मक योग्यता या भावात्मक विचारधारा पर सर्वाधिक है तो उस व्यक्ति का मस्तिष्क भी भावात्मक हो जाता है। स्पीड किसी में भी तेज हो, उदाहरण के रूप यदि कोई ज्ञानात्मक व्यक्ति आपको मिल जाता है तो वो आपको प्रभावित करता है और आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, यानी अपने माइंड की स्पीड को उसकी स्पीड के बराबर रखना चाहते हैं। उसी तरीके से यदि कोई फिल्मी कलाकार होता है तो उस फिल्मी कलाकार की कला को देख करके आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो आपका जो स्पीड ऑफ माइंड है वो भावात्मक क्षेत्र में जाने लगता है। कोई प्रवचनकर्ता प्रवचन दे रहा है और आप उसके प्रवचन को जो एसिमिलेट करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। इसी तरीके से जो मस्तिष्क की विचारधारा की लोएस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि साइकोमोटर या कार्य करने की योग्यता, यह भी निश्चित है कि जो मजदूर या अन्य कोई क्रियात्मक कार्य करते हैं, चाहे बिजली वाले हों चाहे हो, तो उनके मस्तिष्क में भी कार्य करने के पहले कार्य करने का विचार आता है और वह उसी विचार को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माइंड केवल शरीर का एक अंग ही नहीं है, अपितु माइंड वह स्टेशन है जिसके ऊपर तीनों प्रकार की गाड़ियाँ आती हैं और स्टॉपेज लेती हैं, चाहे वह ज्ञानात्मक गाड़ी हो, चाहे वह भावात्मक गाड़ी हो, चाहे वह क्रियात्मक गाड़ी। जिस क्षेत्र में या जिस गाड़ी में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उस अट्रैक्शन को स्वीकार करना भी माइंड का काम होता है। उदाहरण के रूप में टीसीएस, आईएएस या विभिन्न सरकारी नौकरियों का आकर्षण मनुष्य को ज्ञानात्मक क्षेत्र में अपने व्यवहार को परिवर्तित करने का एक संबल प्रदान करता है और हमारे मस्तिष्क अथवा माइंड का डाइवर्जन उसी की तरफ हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिए तो वह जो व्यक्ति है वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेगा वो चला जाएगा। इसके अलावा माइंड इज ए मीन्स, माइंड एक माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति के माइंड को ईश्वर ने व्यवस्थित किया, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का माइंड कितना अधिक सक्रिय है इसके लिए इन्वायरमेंट की आवश्यकता है। बहुत लोगों के माइंड में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होती है, किंतु
आवश्यकता पड़ने पर वह पॉजिटिव चीज़ अपने मन से उत्पन्न होती है। साधारणतया इसे हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि माइंड इज ए मीन्स, साधन है। माइंड के द्वारा बाई माइंड और बाई ब्रेन एक्टिविटीज वी कैन अचीव एनी गोल। इसी तरीके से माइंड इज ए प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसी तरीके से माइंड में भी एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। फाइनली वी कैन से माइंड इज द कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बट वी कैन से हार्डवेयर is also important, but software is the central point of mind। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क जितना अधिक और जिस दिशा में सक्रिय होता है वो उस दिशा के लक्ष्य को प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।